नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम वार्ड प्रतिज्ञा। वार्ड प्रतिज्ञा में हम आपको रूबरू करा रहे हैं आपके तमाम पार्षदों से जो आपके वोट के दम पर पार्षद बन गए हैं। चुनावों से पूर्व आखिरकार उन पार्षदों ने क्या क्या वायदे किए थे और उन वायदों को निभाने के लिए वो किस तरह का प्रयास कर रहे हैं, यही सब कुछ दिखाएंगे हम वार्ड प्रतिज्ञा में। वार्ड प्रतिज्ञा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वार्ड 57 के पार्षद निशांत सुरोलिया। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निशांत चुनाव जीत कर आए हैं और चुनाव से पूर्व उन्होंने आखिरकार क्या क्या वायदे किए हैं वार्ड प्रतिज्ञा में वो बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चतुर्वेदी से। मनीष चतुर्वेदी ने जानना चाहा कि आखिरकार निशांत ने जनता जनार्दन से क्या वायदे किए हैं और उन वादों को किस तरह से पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ में वार्ड प्रतिज्ञा प्रोग्राम में मौजूद हैं वार्ड नंबर 57 के नवनिर्वाचित पार्षद निशांत सुरोलिया जी। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आपका भी नमस्कार, आपका भी स्वागत। सर आपकी वो कौन सी प्रतिज्ञा है जो वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर की गई है? 5 साल में क्या ऐसे विकास होंगे जो आप जिनको प्राथमिकता देंगे? सर इसमें मोटी बात तो ये कि हमारा वार्ड जो है चित्रकूट जिसमें एरिया आता है, महादेव नगर आता है, ये डेवलप्ड वार्ड है और मेन जो इसमें है सफाई है, लाइट है, सीवरेज है, सड़क है जो कि बनी हुई है, सब डेवलप्ड है। सब उनकी मेंटेनेंस की बात आती है तो मेंटेनेंस में ये कि हमने जो अभियान चलाया है वो जन सहभागिता के साथ चलाया है। सफाई में भी चलाया है और इन बाकी सब चीज़ों में इनमें जन सहभागिता, तो लोग हमारे साथ आगे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सर जन सहभागिता की बात अपन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सबसे जरूरी बात ये हो जाती है कि हमको बोर्ड का कितना सहयोग मिल रहा है। तो निगम का यहाँ तक इस मामले में आपको कितना डेवलपमेंट को लेकर सहयोग मिल रहा है? निगम का भी पूरा साथ है क्योंकि कर्मचारियों की अभी जैसी दिक्कत आ रही है तो कर्मचारियों की आती है, पर कर्मचारी भी ये है कि ठीक है आ रहे हैं, हम जो काम 2 दिन या 3 दिन में करा सकते हैं एक सेक्टर का, वो हमें कराने में 5 दिन लग रहे हैं। बट सफाई हर सेक्टर में हो रही है। धीरे धीरे हमारे निगम के कर्मचारी जो हैं चुनाव आयोग में लगे हुए थे वो वापस आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। वो कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जो पिछले पार्षद के कार्यकाल में नहीं हो पाई और इस बार वो होना जरूरी है? ऐसी यही समस्या मेन है, अपनी लाइट की है, सफाई की है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको अपन नहीं टच कर पाए, ऐसे कई पार्क हैं जो डेवलप नहीं हो पाए, वो पार्क डेवलप कराने का काम भी अब हम देख रहे हैं और जो लोग हैं वो भी उसमें तैयार हैं। लोगों का ये सहयोग है कि आप इसकी सफाई करवाइए, हम इसमें लाइट का आपको हमसे क्या चाहिए, या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैमरे के लिए हम सोच रहे हैं, कैमरे का है। दूसरा निगम का ये सपोर्ट बड़ा मिल रहा है कि कोई भी खाली प्लॉट हो, हम सब खाली प्लॉटों को साफ करवा रहे हैं। अब निगम ये कह रहा है कि आप खाली प्लॉटों को आप चिन्हित करें, जो अगर हम उनको नोटिस देते हैं उसके अगर नोटिस में नहीं अवेयर होते तो उनका चालान काटा जाएगा। हर वार्ड मेंबर का एक प्लान होता है, एक सपना होता है कि मेरा वार्ड जयपुर के अंदर सबसे अच्छा वार्ड हो, बेहतर वार्ड हो। तो आपका इसको लेकर क्या प्लान है कि मेरा वार्ड सबसे बेहतरीन वार्ड के रूप में साबित हो? मेरा जो प्लान है वो जैसे मेरे वार्ड में सबसे बड़ी चीज़ आती है चित्रकूट स्टेडियम। मैं इस स्टेडियम में इस तरह का डेवलपमेंट चाहता हूँ कि लोग और व्यापारी भी हैं। स्पोर्ट्स का एक स्टेडियम जो बना हुआ है, बहुत से खिलाड़ी इसमें आते हैं और अच्छे अच्छे खिलाड़ी आते हैं, जिसमें जो अच्छे अच्छे पदक जीते हुए खिलाड़ी भी हैं। उसमें मेरा मानना है कि स्टेडियम के मार्केट और स्टेडियम को इस तरह डेवलप किया जाए कि जो एक मिसाल कायम हो सकती है यहाँ पे, हरे भरे में भी, हरियाली में भी और मार्केट में भी। तो वो मेरा एक मेन उद्देश्य है कि मार्केट को भी डेवलप करूँ और स्टेडियम को भी डेवलप करूँ, और हर सेक्टर को, हर कॉलोनी को जो मेरे अंडर में आती हैं उन सब को मैं इस तरह डेवलप करना चाहता हूँ कि जो खाली प्लॉट भी हैं वो भी इतने बढ़िया तरीके से वेल मैनेज हों कि लोगों के अगर पार्किंग में काम आ सकते हैं तो वो पार्किंग में काम में, अगर कोई नहीं बनाता है तो या जेडीए की संपत्ति है या निगम की है या किसी व्यक्ति की भी है, तो वो अगर नहीं बना रहे हैं तो उसको हम पार्किंग में उसको डेवलप करें, साफ सुथरा रखें और कोई भी डंपिंग जोन हमारे वार्ड में नहीं हो, कचरा उठे और डंपिंग यार्ड में ही जाए डायरेक्ट। पिछली बार की वजह से इस बार वार्ड काफ़ी छोटे हो चुके हैं। ऐसे में यह बात भी तय हो जाती है कि लोगों से ज़्यादा आपका जुड़ाव हो जाता है। तो लोगों से जब जुड़ाव बढ़ता है तो लोग अपनी जो बातें हैं वो ज़्यादा बताते हैं। तो ऐसे में कौन सी ज़्यादा विकास की जो बातें हैं वो आपके सामने आ रही है जो पिछली बार नहीं आ सकी? जो भी पार्षद रहे होंगे तो आपके सामने ऐसा क्या डेवलपमेंट है वो होना चाहिए? देखिए, पहले जो वार्ड था वो बहुत बड़ा था और उस वार्ड के हिसाब से सफाई कर्मी या और बाकी टीम भी अच्छी थी, बड़ी थी। बट अब हमारे पास सफाई कर्मियों की टीम कम है, बट हमारे पास वार्ड छोटा है। तो अब हमारे पास में ये अच्छा काम है कि हम अच्छे से वार्ड को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, सफाई पूरे में करवा सकते हैं, हर लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं और हर लोग हमसे जुड़ सकते हैं, इजीली हमारे से संपर्क कर सकते हैं और उनकी जो भी
समस्या होती है उसका समाधान हम आसानी से कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं और लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। पहले ये होता था कि भाई नहीं जुड़ पाते थे, बातचीत नहीं हो पाती थी, पहुंच नहीं पाती थी, गाड़ी नहीं पहुंच पाती थी, सफाई की गाड़ियां नहीं जा रही थी, तो वो सारी चीज़ें समस्याएं आती थी। तो अब वो सब सॉल्व हो रही हैं। सर, जयपुर के दो जो नगर निगम है वो डिवाइडेड किए जा चुके हैं, एक तरफ हेरिटेज है, दूसरी तरफ ग्रेटर है। तो ग्रेटर को लेकर कई बार एलिगेशन लगा है, बीजेपी की तरफ से बताया गया कि बजट को लेकर काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक स्थिति रही है, तो इस पर भी आप कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो दो सिक्का एक ही है, उसके दो पहलू हैं, आप भी समझते हैं। और इसमें मेन मोटी बात ये आती है कि सबको पता है कि हमारे साथ कितनी कितनी टीम हमारे पास में सफाई कर्मियों की है, कितनी ग्रेटर में है, कितनी हेरिटेज में है। बट हम ये मानते हैं कि अगर हमारे पास सीमित संसाधन भी है तो हम रुकेंगे नहीं, हम उसमें भी चालू रहेंगे और काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ में नवनिर्वाचित पार्षद निशांत सुरोलिया। इन्होंने कहा कि हमारे पास में सीमित साधन है, उसमें भी काम करेंगे, रुकेंगे नहीं। अच्छी बात है, वार्ड को लेकर